रसगुल्ले के लिए क्या कोई गांव के लोग 30 घंटे तक कई ट्रेनों को रोक सकते हैं क्या? क्या आप सोच सकते हैं कि रसगुल्ला इतना जरूरी हो गया है कि गांव के लोग मजबूर कर दे रहे हैं रेलवे को कि वो अपने ट्रेनों को या तो पोस्टपोन कर दे या कैंसिल कर दे या डाइवर्ट कर दे। ये कोई अलग खबर नहीं है, बस बात इतनी सी है कि इसमें रसगुल्ला इन्वॉल्व है। ये खबर है लखीसराय के बड़ैया की। लखीसराय के लोग पिछले 30 घंटे से रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे अपने इस मांग को लेकर कि यहां पर ट्रेनों को रोका जाए, लेकिन इसमें एक एंगल रसगुल्ला का है। वो रसगुल्ला जिनसे बड़ैया के ज्यादातर लोगों का घर चलता है, वो रसगुल्ला जो पूरे बिहार में ही नहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी उतना ही फेमस है। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लखीसराय का बड़ैया जहां पर पिछले 30 घंटे से लोग आंदोलनरत हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि 7-8 ट्रेन कुछ जो है वो वहां पर रुके, मतलब वहां पर उनका स्टॉपेज हो ताकि बड़ैया के लोग उस पर यात्रा कर सके। सरकार मानने को तैयार नहीं है और पिछले 30 घंटे से वो लोग लगातार इस मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। आपको याद दिला देते हैं कि 1957 में ही लखीसराय के बड़ैया उसी स्टेशन पर आंदोलन हुआ था। ट्रेन आई थी और 4 लोगों को ट्रेन ने रौंद दिया था क्योंकि सरकार की तरफ से यह परमिशन नहीं थी कि आपको ट्रेन रोकना है। सरकार ने कहा था कि आप ट्रेन मत रोकिएगा। वही लखीसराय का बड़ैया और वहां के लोग आज संघर्ष कर रहे हैं इस बात के लिए कि वहां पर आखिर ट्रेन रुकती क्यों नहीं है। अब आप तफसील से समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ैया का रसगुल्ला बहुत फेमस है। बड़ैया का जो मुख्य व्यापार है वो रसगुल्ला का व्यापार है। आप इस बात से इसको समझ सकते हैं कि जब झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में कहीं शादी होती है तो बड़ैया के कारीगरों को बुलाया जाता है रसगुल्ला बनाने के लिए। कई लोग तो बड़ैया में ही रसगुल्ला बनवाकर अपने यहां मंगवा लेते हैं और लमसम बिहार के हर जिले में जब लगन का वक्त होता है तो बड़ैया से रसगुल्ला जाता है। अब इनका व्यापार ट्रेनों के ना रुकने से कैसे प्रभावित हो रहा है ये समझिएगा। बड़ैया से पटना आने में लगता है ट्रेन से 55 रुपया और समय के हिसाब से 2 घंटा। 55 रुपया में एक व्यापारी अपना रसगुल्ला या सामान रखकर ट्रेन में सीधा पटना आ सकता है 2 घंटे में। और वही अगर जब ट्रेन नहीं रुकता है तो बड़ैया के किसी व्यापारी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना पड़ता है और उससे अगर कोई आता है तो पैसा लगता है 150 रुपया, वक्त लगता है 4 घंटा और अलग से सामान रखने का भी पैसा देना पड़ता है। अगर कोई और व्यापारी है जो चाहता है कि हम गाड़ी बुक करके जाएं, कैब से जाएं, तो उसमें उसको लमसम 5000 रुपए का खर्च पड़ जाता है। इसीलिए बड़ैया के लोग ये चाहते हैं कि 8 ट्रेन जो है वो वहां पर रुके, वहां पर उसका स्टॉपेज हो, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। इसका एक और एंगल ये है कि बड़ैया से कई सारे बच्चे रोज पटना ऑफ डाउन करते हैं पढ़ाई के लिए। कई ऐसे मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है तो वो लोग पटना रोज ट्रेन से आते हैं और ट्रेन से चले जाते हैं। ट्रेन के ना रुकने के कारण उनका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा है और इन सब बातों को लेकर गांव वाले इतने आक्रोश में हैं कि पिछले 30 घंटे से वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो कैसे भी ट्रेन जो यहां से गुजरती है वो यहां पर रुके। अब एक और बात समझिए, बड़ैया में ही एक देवी मां का स्थान है जहां पर हर मंगलवार को और शनिवार को लमसम 10,000 लोग आते हैं। महीने के हिसाब से 40-50 हजार ये हो गया, 40-50 हजार लोग आते हैं। वहां पर एक बाजार है और वहां का जो पूरा व्यापार है वो उन भक्तों के कारण चल रहा है और ट्रेनों के ना रुकने के कारण भक्त भी नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब बड़ैया का जो इकोनॉमी है वो ट्रेनों के ना रुकने से एकदम ठप पड़ गया है, जिसके चलते लोग वहां पर आक्रोशित होकर आंदोलनरत हैं और उनकी मांगे ये है कि बड़ैया में जो 8 ट्रेनों को नहीं रोका जा रहा है उसको रोका जाए। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ये कह रही है कि नहीं, हम इसको नहीं रोकेंगे, लेकिन बड़ैया के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि अगर आप ट्रेन को नहीं रोकेंगे तो हम हड़ताल करते रहेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे। एक रसगुल्ला का व्यापार, एक देवी मां का स्थान, एक बच्चों की पढ़ाई लिखाई में झंझट, इन 3 बड़े वजहों से आज बड़ैया के लोग आंदोलनरत हैं और उनकी मांगे हैं कि कैसे भी उन 7-8 ट्रेनों को रोका जाए। अब इसका आखिरी राजनीतिक एंगल समझ लीजिए। लल्लन सिंह साहब, सूत्रों के अनुसार यह खबर आई है कि लल्लन सिंह जी नहीं चाहते हैं कि वहां पर ट्रेन रुके। वहीं से आगे एक गंगा सराय हॉल्ट है, वहां पर ट्रेन रुकती है, लेकिन बड़ैया में ट्रेन नहीं रुकती है। और एक और बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का घर है बड़ैया में, फिर भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि बड़ैया में ट्रेनों को रोक दिया जाए। ट्रेनों का जो स्टॉपेज है वो बड़ैया में दे दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अब लोग इसको लेकर पूरे आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि जब तक नहीं होगा तब
तक आंदोलन करते रहे हैं। इतिहास भी है 1957 का, मैंने आपको जिक्र बताया कि कैसे लोगों ने ट्रेन को नहीं रोकने का प्रयास किया था और जब ट्रेन नहीं रुका था वो लोग रेल पटरी पर बैठ गए। 4 लोगों को ट्रेन रौंद कर चली गई, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसी ट्रेन को 7 महीने बाद सरकार ने बढ़िया स्टेशन पर रोकने लगी थी सरकार। लेकिन अभी जो उनकी मांगे हैं, देखना होगा कि सरकार मानती है कि नहीं मानती है। बहरहाल उनकी मांगों को अगर नहीं माना गया तो इनसे उनका व्यापार भी ठप पड़ जा रहा है, बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार और लोग दोनों को इससे नुकसान है। तो सरकार को चाहिए कि वो इस पर ध्यान दे और बढ़ैया में ट्रेनों को रोका जाए। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे, इस पर कोई अपडेट आएगा तो बताएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।